Guys, this is me Suchi Bhatt. Welcome back to my channel. So by the title you guys already know that what is going to be today in this video. Yes, this is not going to be any makeup tutorial. This is not going to be any review for a particular perfume brand. Today I'm going to talk about is this. Yes, we're going to talk about the diapers in this video today. So guys, being a parent, being a mother, I know this is a huge struggle that whenever you go to the market, you see tons of brands are there related to the diaper, right? And you really get confused कि आपको अपने बच्चे के लिए कौन सा डायपर लेना चाहिए, because हर पेरेंट चाहता है they want to buy the best thing for their baby. Whether we talk about the shampoo, whether we talk about the food, whether we talk about the clothes or the diapers, we always want the best for our baby. So in that regard, there are tons of diapers and you get confused कि आपको क्या लेना है. आपको समझ नहीं आता है तो आप उस टाइम पे कुछ भी ले आते हैं एंड अल्टीमेटली कई बार होता है कि वो चीज़ ठीक नहीं निकलती है और आपके बच्चे को उसकी वजह से सफ़र करना पड़ता है. सो इन दिस वीडियो आई जस्ट वांटेड टू शेयर फ्यू थिंग्स विद माई एक्सपीरियंस जो मैंने एक्सपीरियंस किया है. आई एम जस्ट हेयर टू शेयर दैट एक्सपीरियंस विद यू गाइस कि आपको एक डायपर खरीदते टाइम क्या चीज़ें कंसिडर करनी है और डायपर को यूज़ करते समय क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है. दिस वीडियो इज़ कम्प्लीटली गोइंग टू बी अबाउट दैट थिंग. So the first thing which you have to keep in mind before buying the diaper, that don't go with the fancy packaging of the diaper, guys. No, don't go for the fancy packaging. Most of the time क्या होता है, as we humans, like we always get attracted toward the fancy thing, right? So with the diapers, this thing is not going to work in that way. आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो डायपर है स्पेशली उसका जो अंदर का पार्ट है, दिस साइड, वो मटेरियल कैसा है, वो चीज़ कैसी है. ये जो डायपर मेरे हाथ में है, इसका जो मटेरियल है अंदर की साइड पे, यू कैन सी दिस इज लाइक रियली वेरी स्मूथ. जो इसका आउटर लेयर है, जो ये पतला सा जो आउटर लेयर होता है, दैट ये होना चाहिए हमेशा सॉफ्ट, क्योंकि ये एक पार्ट है जो आपके बच्चे के स्किन के साथ कांटेक्ट में रहता है. तो इट शुड बी ऑलवेज सॉफ्ट. आप इसकी बाहरी पैकेजिंग पे कभी मत जाइए. डोंट गो विद द फैंसी थिंग कि ये इस पे प्यारे प्यारे डिज़ाइन है, डॉट्स हैं, दे आर लुकिंग क्यूट, सो वी शुड बाय दिस. नो, नॉट एट ऑल, नॉट इन दैट वे. ऑलवेज गो विद द इनर साइड कि वो अंदर का उसका मटेरियल कैसा है, बस उस चीज़ का ख्याल रखिए. ओके, द सेकेंड थिंग विच यू हैव टू कंसिडर दैट इलास्टिसिटी ऑफ द डायपर. बाय द इलास्टिसिटी आई मीन कि डायपर की जो विड्थ है, जो वेस्ट पार्ट है, वो कितना ज़्यादा टाइट है या कितना लूज है. डायपर का जो ये वाला पार्ट होता है, इट शुडंट बी टू टाइट और इट शुडंट बी टू लूज. क्या होता है कि अगर इफ इट इज़ टू टाइट, द इम्प्रेशन ऑफ द होल डिज़ाइन विल गेट ऑन टू योर बेबी स्किन. अगर ये ज़्यादा टाइट होगा तो वो सारा डिज़ाइन जितना भी है, वो सारा इंप्रेशन बच्चे की स्किन पर आ जाएगा. उससे मोस्ट ऑफ द टाइम रैशेस भी हो जाते हैं उस एरिया पे अगर वो ज़्यादा टाइट होगा. ज़्यादा लूज होगा तो लीकेज का प्रॉब्लम होगा, यूरिन लीक होने का चांसेस रहता है या पॉटी लीक होने का चांस रहता है. तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है कि जो इसका वेस्ट वाला साइड है, एक तो ये बहुत सॉफ्ट होना चाहिए. ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है. ये सॉफ्ट हो और ये ज़्यादा टाइट ना हो और ज़्यादा या फिर ज़्यादा लूज ना हो. जो तीसरी चीज़ है आपको कंसिडर करनी है डायपर के टाइम पे इज़ कि आपने जो डायपर लिया है अपने बच्चे के लिए, वो उसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कैसी है. एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी से आई मीन कि जब आपका बच्चा यूरिन पास करता है तो उस यूरिन को वो कितनी देर तक होल्ड रख पाता है, कितने यूरिन्स को होल्ड करता है, कितनी देर तक करता है, उस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है. एक यूरिन पास करने के बाद जो क्या होता है, उसका सोकिंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाता है. अगर सोकिंग कैपेसिटी डायपर का ख़त्म होगा तो जो उसका आउटर पार्ट है, जो पतला वाला शीट है, ये वेट हो जाएगा. इसके वेट होने का मतलब है इफ़ दैट पार्ट इज़ वेट, योर बेबी इज़ गोइंग टू हैव रैश. तो एक ये पॉइंट है जो आपको कंसिडर करना है. सो द नेक्स्ट थिंग विच यू हैव टू कंसिडर इज़ द वेट ऑफ द डायपर.
यस गाइस, आई नो आई एम साउंडिंग वेरी क्रेजी राइट नाउ कि डायपर का वेट कौन चेक करता है, क्या होता है डायपर का वेट. ट्रस्ट मी मॉमीज, आई हैव सीन द डायपर्स विच आर रियली वेरी बल्की, जिसको लाइक जब मैंने होल्ड किया तो आई कैन फील द वेट. सो दैट इज़ वाई एम सेइंग कि वेट को भी उतना ही इक्वली कंसिडर करना है हमें कि वो जो डायपर का वेट है वो लाइट होना चाहिए. रीज़न उसका ये है कि जब बच्चा यूरिन को पास करेगा तो उसमें वेट आएगा ही आएगा. यूरिन पास करने के बाद डायपर का वेट बढ़ जाएगा. अगर डायपर ऑलरेडी बल्की है, यूरिन पास करने के बाद उसमें और वेट आ गया, तो एक छोटा सा बच्चे के लिए उतना वेट इज़ नॉट गुड. सो इट विल डेफिनेटली इरिटेट योर बेबी. सो मेक श्योर कि डायपर हमेशा लाइट वेट हो, जो यूरिन पास करने के बाद भी उसमें ज़्यादा वेट ना आए. तो ये भी एक चीज़ है जो हमेशा कंसिडर करनी चाहिए, डायपर का वेट. सो दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू कंसिडर बिफोर बाइंग द डायपर. ओके, कुछ अब मैं चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी जो मैं आपको बताने वाली हूँ. दीज आर द थिंग्स लाइक यू हैव टू कंसिडर वाइल यूजिंग द डायपर. हाँ, जो मैंने अपने बेबी के साथ शेयर, मैंने अपने बेबी के लिए किया, मैंने अपनी मदरहुड की जर्नी में जो एक्सपीरियंस किया, नाउ आई एम गोइंग टू शेयर दैट एक्सपीरियंस. वो जो है because this I really want to share or with you guys, because I have seen many mommies saying that we have used the best product for our baby. We have used the best and the expensive diapers for our baby, which were lightweight, the elasticity and the absorbing capacity and the inner side, everything was superb, 10 on 10, but still our baby got rashes. So what's the point of thinking of considering all the points you are saying? I'll tell you the reason why you have to consider. The reason is that it's not always a diaper mistake. ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपने डायपर अपने बच्चे के लिए वो ही गलत था, वो ठीक डायपर नहीं था. No, it's not like that. कभी कभी आप भी कुछ गलती कर रहे हैं, कुछ चीज़ आपको भी थोड़ी सोचनी है अपने बच्चे को डायपर यूज़ करते समय. दैट इज़ कि आप अपने बच्चे का डायपर कितने घंटों बाद चेंज करते हैं. ऐसा नहीं होता है कि आपने मॉर्निंग में डायपर लगा दिया एंड यू आर सॉर्टेड फॉर द डे. नो, इट डजंट वर्क इन दैट वे. ट्रस्ट मी गर्ल्स, इट डजंट वर्क इन दैट वे. आपको नहीं ऐसा नहीं होता है कि सुबह लगा दिया और हो गया, पूरे दिन का काम हो गया, या दोपहर तक आपने ध्यान नहीं दिया, चेंज नहीं किया डायपर को. इट डजंट वर्क विद द बेबीज, राइट? बिकॉज बेबीज का जो स्किन होता है, दे आर सुपर 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 सॉफ्ट. यू नो, आप अपने बच्चे की जब स्किन देखते हैं, आपको पता है आपकी स्किन में और आपके बच्चे की स्किन में कितना फ़र्क है. दे आर सुपर सॉफ्ट. तो उनके साथ ये हिसाब नहीं होता है कि आपने सुबह डायपर लगा दिया और आपने उसको दोपहर तक चेक ही नहीं किया, उसको चेंज ही नहीं किया. आपने ठीक टाइम पे जब ज़रूरत थी बच्चे का डायपर चेंज करने की, आपने उस टाइम पे अगर डायपर चेंज नहीं किया तो ऑब्वियसली उस वेटनेस की वजह से भी बच्चे को डायपर रैश होता है. तो उसमें डायपर का फॉल्ट नहीं है. डायपर इज़ नॉट द थिंग विच यू हैव टू कंसिडर दैट टाइम. बच्चे का एक टाइम इंटरवल आपको सेट करना चाहिए कि आपको इतने घंटे बाद अपने बच्चे का डायपर चेंज करना ही करना है. फॉर द न्यू बॉर्न्स, लाइक हम बोलते हैं 1 से 2 घंटे के अंदर हमें डायपर चेंज करना ही चाहिए, न्यू बॉर्न्स. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द लाइक 5 to 6 months ओल्ड बेबी, आपको 3 घंटे बाद, 2 से 3 घंटे बाद डायपर चेंज कर देना चाहिए अपने बच्चे का. अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को किसी भी तरह का कोई रैश ना हो, उसका स्किन हेल्दी रहे, तो आपको इतने टाइम इंटरवल पर चेंज कर देना चाहिए. तो ये एक चीज़ है जो मैं अपने बच्चे के लिए हमेशा ध्यान रखती थी कि कितने घंटों बाद मुझे अपने बच्चे का डायपर चेंज करना है. तो उस टाइम जब मैंने ये चीज़ को अच्छे से फॉलो किया, मैंने ये देखा उसको कभी भी इस चीज़, ये डायपर रैश, वेटनेस की वजह से कोई भी मार्क उसको कभी नहीं हुआ. तो ये एक चीज़ है जो हम गलती करते हैं, जहाँ हमारा डायपर गलत नहीं है, जहाँ पर हम गलत हैं. तो ये एक छोटी सी चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको कितने टाइम बाद अपने बच्चे का डायपर, कितने घंटों बाद चेंज करना है. सो जस्ट मेक श्योर दैट यू कंसिडर ऑल दोज पॉइंट while using the diaper and before purchasing the diaper, and trust me guys, you will not face such issues. So this was the all experience and the things I would love to share. I already shared actually. So
यही चीज़ें थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, अपना एक्सपीरियंस और कुछ चीज़ें। तो but while making the video, you know guys, I just come up with the idea that I should make another video that मेरे पास as I told you, I have used tons of brands for my baby, and I still have those different brands of the diapers. And I'll definitely show you guys that how much difference a one diaper make to the other. That I'll definitely going to share that video very soon with you guys. So till then you just guys take care of yourself, and mommies, don't stress yourself with your motherhood. This is the time which you will ever, which is something very special, and you will, like, throughout your life you will uh, keep that memory in your mind. This is the sweetest memory of every mother's life, so do enjoy each and every second of this life, and don't stress yourself, just enjoy your motherhood and take care of yourself. So I'll see you guys in another video very soon, so take care, bye.